expressed itself. नेचर में एक्सप्रेशन, ये जितनी भी चीजें हैं, इन सब के एक्सप्रेशन की एक लिमिट है, हर एक की एक लिमिट है, पर इंसान के लिए लिमिट ही नहीं है, वो जितना चाहे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। जब बच्चा जन्म लेता है वो एक्सप्रेशन है, वहां से ग्रोथ एंड अलाइनमेंट उसका होता रहेगा। तो एक्सप्रेशन मतलब टू एक्सप्रेस, टू समहाउ मैनिफेस्ट, टू शो आउटसाइड, दिस इज स्टेप 1, एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट हम समझते हैं अलाइनमेंट क्या है। अब आप दो चीजों की कल्पना करोगे। फर्स्ट थिंग ये है, यू थिंक ऑफ एन ओशन, एक सागर की कल्पना कीजिए, और उस सागर में एक बाल्टी पड़ी हुई है, सागर के बीचों बीच एक बाल्टी पड़ी हुई है। क्या वो बाल्टी कभी भी खाली हो सकेगी? आई एम आस्किंग यू, इज दैट बाल्टी, इज दैट बकेट ever going to become empty? Will it ever become empty, or will it always remain full? What will happen? You will find that वो बाल्टी हमेशा भरी रहेगी। क्यों भरी रहेगी? क्योंकि वो सागर के बीच पड़ी हुई है, सागर के बीच पड़ी हुई है, तो वो तो खाली हो ही नहीं सकती, वो तो अलाइंड है, कंप्लीटली अलाइंड है, वो कभी भी खाली नहीं हो सकेगी। अब दूसरी चीज कल्पना कीजिए कि आपने उस बाल्टी को भरकर और थोड़ा सा, मतलब सागर से दूर कहीं जाकर आपने उसको रख दिया। 2 महीने बाद आप, 2 महीने भी शायद नहीं लगेंगे, थोड़े दिन बाद आप उस बाल्टी को जाकर देखिए, उसका सारा पानी सूख चुका होगा। क्यों? क्योंकि अलाइनमेंट खत्म हो गया। द अलाइनमेंट इज ओवर। अलाइनमेंट नहीं रहेगा तो यू कैनॉट ग्रो। Suppression, depression, all these things are the result of lack of alignment. So you have to learn how to remain aligned. आपके अंदर वो जो पावर है उससे आप डिस्कनेक्ट होते चले जाओगे तो फिर वो सप्रेशन, डिप्रेशन, डिजीज, एवरीथिंग विल कम, because you are not aligned. Lack of finances, lack of good health, lack of this, lack of that, lack of good opportunities, lack of happiness in marriage, relationships, whatever, career, all these things are because the balti has been taken away from the ocean and it is no longer aligned to the ocean. So we have to learn what alignment is. अब आप alignment का एक और example लो and think of a tap. एक नल की कल्पना कीजिए, और उस नल की कल्पना करते वक्त आप ये सोचिए कि बॉटल्स रखे हैं, एक 300 ml का बोतल रखा है, बिल्कुल नल की सीध में, नल चालू है, 300 ml का बॉटल नल के नीचे रखा है, नल चालू है। 300 ml भरने के बाद क्या नल पानी देना बंद कर देता है? नहीं बंद करता है। क्या होता है? बॉटल की जितनी कैपेसिटी थी उतनी भर गई, अब वो नल तो देता जा रहा है, ये साइड में जा रहा है, इट्स गोइंग ऑन द साइड, ले ही नहीं पाएगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है। 300 ml बॉटल की जगह अगर वहां 1 लीटर का बॉटल होता तो क्या होता? 1 लीटर भर जाता, फिर भी वही होता कि वो एक्स्ट्रा पानी से साइड में ही जाएगा। 5 लीटर बॉटल ले आओ, 5 लीटर भर जाएगा। 300 ml की बोतल के सामने 1 लीटर बहुत बड़ा है, 1 लीटर की बोतल के सामने 5 लीटर बहुत बड़ा है। 5 लीटर भरने के बाद भी तो वो साइड में ही जाएगा, और 5 लीटर के बाद क्या है? आप ड्रम ले आओ, ड्रम क्या, आप टैंकर ले आओ, टैंकर से भी बड़ा कुछ होता हो उसको ले आओ, उतना भर जाएगा, और फिर भी वो तो चलता रहेगा, नल तो देने को तैयार है। So what do you have to do? See, you cannot approach
the ocean with a cup. It's a terrible imbalance. आप सागर से पानी लेने जा रहे हो, हाथ में कप लेके जा रहे हो, ले पानी दे, वो सागर है, क्या लेने चले हो, किस चीज में पानी लेने चले हो, कप में. So there is a terrible imbalance. Imbalance creates suppression, depression, diseases, lack of job, lack of finances, lack of happy relationships. All this is क्योंकि आपने अपने आप को इतने बड़े से छोटा 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 कर लिया. अब आपकी इतनी सी कैपेसिटी रह गई, 300 ml के बोतल के लायक आपकी कैपेसिटी रह गई. व्हाट इज अलाइनमेंट? अब सवाल ये उठता है, देखो अब ये 300 ml की बोतल नल के सीध में थी, भर गई, और हम कह रहे हैं 5 लीटर का बॉटल. 5 लीटर की बोतल को भी नल के सीध में होना होगा तभी भरेगा. अलाइनमेंट का मतलब सीध में होना. आप कहते हो लाइफ में मुझे ये चाहिए, और आप उसके अलाइनमेंट में ही नहीं हो. नल तो यहां बह रहा है, आप यहां खड़े हो. नल यहां बह रहा है, आप यहां खड़े हो. जैसे वो सिनेमा हॉल के एग्जाम्पल में, आपको धन चाहिए, आप लाइफ लॉन्ग सारी वेल्थ कैसे बढ़े, सारी बुक्स पढ़ ली आपने, सारे वर्कशॉप्स अटेंड कर लिए आपने, सारे सेमिनार्स अटेंड कर लिए, अच्छे अच्छों को सुन लिया, सब कुछ कर लिया, पर जब टेस्ट आया फेल हो गए. सिनेमा हॉल के बाहर खड़े रहे, वो अमीर आदमी आया, अंदर जाके टिकट ले आया, ये टेस्ट था, जो सीखा उसको अप्लाई करो. उस समय आपके मन में ये था, ये साला ले गया, ये अमीर आदमी तो ऐसे ही करते हैं, ये तो हमेशा इसी तरह से करते हैं, दूसरों के साथ अन्याय कर जाते हैं, देखो मेरे को टिकट नहीं मिला, इसको मिल गया, ये तो होते ही ऐसे. यू आर नॉट इन अलाइनमेंट विथ. आपको अमीर आदमी के अलाइनमेंट में नहीं रहना है, आपको वेल्थ नाम की जो एनर्जी है उसके अलाइनमेंट में रहना है. और आप आउट ऑफ अलाइनमेंट हो, आउट ऑफ अलाइनमेंट हो तो आपके पास वो चीज नहीं आ सकती. तो इसलिए 300 ml की बोतल को 1 लीटर बनना पड़ेगा, 1 लीटर को 5 लीटर, 5 लीटर को ड्रम बनना है, ड्रम को टैंकर बनना है, और वो चलता ही रहेगा. ओके, तो ये हुआ कैसे? ये हम 300 ml की बोतल बन कैसे गए? हाउ डिड वी बिकम दैट 300 ml की बोतल? व्हाट डिड वी डू कि हम 300 ml की बोतल रह गए? देखो, हर इंसान के अंदर ईश्वर है, इसका मतलब हर इंसान के अंदर वो सागर है. आप एक सागर लेकर चल रहे हो अपने अंदर, उस सागर को आप अपने अंदर लेकर चल रहे हो, और वो ताकत रखता है आपको हर चीज देने की. सागर की गलती थोड़ी है, आप तो कप लेके खड़े हो, वो कितना देगा तुम्हें? वो तो देता रहा है, देता रहेगा, देता रहेगा, आपका कप भर के और इधर उधर जाता रहेगा. यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. You have to learn to increase from being 300 ml to 1 liter to 5 liters to whatever, to drum to tanker to this. So how do we increase? कैसे बढ़ता होगा? हम हमारा वो कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? इस चीज को समझने के लिए पहले आप समझो कि आपने घटाया कैसे. आप टैंकर से कप कैसे बने, पहले तो ये समझो. जैसे ही आप सामने वाले को देखकर ब्लेम के मोड में आ जाते हो, आपका साइज छोटा हो गया. एंगर, फियर, ब्लेम, तूने मेरे साथ गलत किया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, आपका साइज छोटा हो गया, क्योंकि आपने अपने अंदर के ईश्वर को छोटा कर दिया. आपने अपने आप के लिए ये घोषणा कर दी कि तू इतना पावरफुल है सामने वाला कि तूने मेरे को चोट दे दी. ऐसा करके आपने अपने ईश्वर के साइज को घटा दिया. यू हैव रेड्यूस्ड योर ओन पावर. आपने अपने हाथ की पावर को सामने वाले को दे दिया कि जा, तू पावरफुल, तू इतनी ताकत रखता है कि तू मेरा नुकसान कर सकता है. अब आप लाइफ में कल्पना करो, ऐसी कितनी सिचुएशंस हैं. आपकी अगर मिनिमम लेवल की भी एज है, अगर आप 30s में भी हो, तो डेली बेसिस पे देखो कितनी बार वो फीलिंग मन में आता है जब हमको लगता है कि किसी ने हमारे साथ अन्याय कर दिया, लाइफ ने हमारे साथ अन्याय कर दिया, इसने कर दिया, उसने कर दिया.
How many situations are there in which you feel that? Every time you feel that, you are reducing. And from that tanker, you are becoming a cup. So how can you correct it? You can correct it only by understanding. As I gave you, मैंने आपको शुरू में एक मेरी स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया था. उस एग्जाम्पल को मैं अगर यहाँ रिपीट करती हूँ तो उसके घरेलू सिचुएशन में एक ऐसी सिचुएशन थी, मतलब अभी 7 दिन बाद मेरी नौकरी का पहला दिन है और मेरी सास कह रही है कि देखो घर पे उस दिन रिश्तेदार आके अपने साथ रुकेंगे, तुम्हें काम करना पड़ेगा, मेरे अकेले से नहीं बन पाएगा, तुम्हें करना ही पड़ेगा. और ये परेशान हो रही थी बहू कि मैं इस सिचुएशन में मैं करूं क्या. उसको क्या करना था? अब वो फील कर रही है मेरे साथ आप अन्याय कर रहे हो, आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हो. आपको नहीं पता क्या कि मेरी नौकरी का पहला दिन है और कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वो दिन. आप मना भी तो कर सकते थे, क्या जरूरत थी कहने की कि हमारे यहाँ के, वो तो होटल में ठहरना चाह रहे थे रिश्तेदार, क्या जरूरत थी आपको घर पे बुलाने की? आप मना भी तो कर सकते थे. इसने ये सारी फीलिंग करी, सिकुड़ गई, छोटी हो गई, साइज छोटा हो गया. मैं पावरलेस हूं, आप इतने पावरफुल हो कि आप मुझे ऐसा चोट दे सकते हो. शी shrunk, she just went down. फिर जब उसने ये एक्सरसाइज किया, तरीके से किया, फिर क्या हुआ? 1.5-2 दिन के अंदर उसी सास ने इसको कहा कि वो लोग आ रहे हैं, रुकेंगे अपने यहाँ, पर तुम्हारी फर्स्ट डे तो चलो इसको इन्वॉल्व नहीं करते, इसको अपना काम कर ले. और इसने अपनी सास को एक भी बार पहले दिन भी ये नहीं कहा कि आप ऐसा मेरे से क्यों कह रहे हो, मैं नहीं करूंगी. ये ओबीडियंट बहू है, कर लेती है जो. इसने उफ भी नहीं किया इसने फर्स्ट टाइम, इसने सिर्फ अपने अंदर वो करेक्शन किया. 1.5-2 दिन में इसकी सास ने कह दिया कि वो लोग आएंगे, कुछ अपन बाहर से मंगा लेंगे, कुछ मैं बना दूंगी, मैनेज कर लेंगे, तुम्हारा ऑफिस का ये तुम्हारे फर्स्ट डे का काम सारा पूरा हो जाएगा, फिर तुम रात को अगर तुमसे हो सके तो तुम खाना बना देना, और नहीं तो देख लेंगे, बाहर से मंगा लेंगे. दिस इज द मैजिक व्हेन यू डिसाइड टू चेंज. If you want to change, you can change. You want to remain in that blame mode, nobody can help you, and it will go on and on. वो चीज चलती रहेगी, आप उसको कुछ नहीं कर पाओगे. आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते हो इस ब्लेम को छोड़कर रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आकर. When you move from blame to responsibility, he has done this to me, he has, somehow उसने ऐसा कर दिया, she has done this to me. The moment you feel like this, you have reduced your size, you have given away your power, and nobody will be able to help you out. Anger, hatred, fear, these are feelings of being a victim, and you have to learn to get rid of these feelings, because आप who you are, आप कौन हो, आप एक पावर हो, और आप अपने आप को क्या समझ बैठे हो. वो जो समझ बैठे हो वो तो एक झूठ है, वो मुखौटा पहन के घूम रहे हो, दुनिया को वो मुखौटा दिखा रहे हो, उस मुखौटे से ही सब कुछ कर रहे हो. आप अपने अंदर की उस ट्रूथ को भूल गए, आपने उस ताकत के सामने एक नकली चीज को लाके खड़ा कर दिया. अब वो पीछे की ताकत दिखेगी नहीं, यही नकली चीज ही दिखती रहेगी, यही काम करता रहेगा, इसी से लाइफ चलेगी. We come here to correct these things, and it is our first responsibility to do this. Now, there is something that I want to discuss related to the mind. थोड़ा briefly समझाती हूँ, पर समझो, आप इस चीज को समझने की कोशिश करो. राहुल, अपने पास 15-20 मिनट अभी है? Okay, let me continue. Are you people interested? Can I continue? Yes, ma'am. Continue. Yes, ma'am. Of course. Please continue. Please continue, ma'am. I want to continue. So you understand. Why is it that somebody is a 300 ml bottle, somebody is a 5-liter bottle, somebody is a tanker,
ऐसा क्यों होता है, आज हम इस चीज को समझें। हमारे माइंड के 4 डायमेंशंस हैं, 4 डायमेंशंस हैं हमारे माइंड को के। एंड ये मीनाक्षी सुंदरम की कल्पना नहीं है, ये हिंदू योगिक थॉट है, ये जो मैं आपको बता रही हूं। सबसे पहले बुद्धि, सेकंड अहंकार, तीसरा मनस, चौथा चित्त। एंड यू हैव ऑल हर्ड दिस, जहां चित्त वहां प्राण, यू हैव ऑल हर्ड दिस। सो 4 थिंग्स, बुद्धि, अहंकार, मनस, चित्त. I'll explain this briefly to you so that you understand. बुद्धि is the intellect. बुद्धि is the intellect. हम सब में है, हम सब में है। बुद्धि वो चाकू है जिसको आप अच्छा भी नहीं कह सकते, बुरा भी नहीं कह सकते, क्योंकि चाकू अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। चाकू किसके हाथ में है ये इंपॉर्टेंट है। 5 साल के बच्चे के हाथ में वो चाकू बहुत खतरनाक है, और एक एडल्ट के हाथ में वही चाकू बहुत यूजफुल है। चाकू तो चाकू है, फर्क तो इस बात से है ना कि चाकू किसके हाथ में है। तो इंटेलेक्ट जो है वो चाकू की तरह है, हम सबके अंदर है। उसको क्या चाहिए? उसको डेटा चाहिए, डेटा चाहिए, जिसको हम आम भाषा में नॉलेज कहते हैं। ये साइंस वाइंस और ये सब चीजें, हैव यू एवर सीन अ स्मॉल चाइल्ड? एक छोटे से बच्चे को खिलौना दो, लड़कों को एक खिलौना दो, अभी 2 मिनट खेल के फिर उनको तोड़ के देखना है किसके अंदर है क्या, ये चलता कैसे? उसका इंटेलेक्ट काम कर रहा है, तोड़ के देखना है, हाउ डज इट वर्क, इंटेलेक्ट। परंतु रॉन्ग यूज ऑफ द इंटेलेक्ट। 5 साल की बुद्धि जैसे काम करती है वैसे कर रही है। इंटेलेक्ट डेटा ढूंढती है, उसे हर पल डेटा चाहिए एनालिसिस करने के लिए, समझने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए, क्योंकि संसार में आए इसीलिए 5 सेंसेस के माध्यम से दुनिया भर का हमको ज्ञान इकट्ठा करना है। यही तो करते हैं हम होल लाइफ डेटा स्टोर करने का काम ही करते रहते हैं, इसके अलावा हम कोई काम नहीं करते, डेटा स्टोर करते रहते हैं। दूसरों के साथ होने वाले अनुभवों को हम अपना ट्रूथ बना लेते हैं। हाँ होता है, दुनिया में ऐसा होता है, दिस इज हाउ इट हैपेंस। इट विल नेवर हैपन टू यू, इट विल नेवर हैपन टू यू, डोंट से यस टू इट। हाँ ऐसा होता ही है, दिस इज हाउ इट हैपेंस। सो नाउ यू हैव सेड यस टू इट, you have got a folder inside you now, don't do it. Any 2 people जो सेम फ्रीक्वेंसी पे होंगे, उनका एक पर्टिकुलर किस्म का मामला होगा, वो सबका ट्रूथ। आप पर्टिकुलर ट्रूथ्स को यूनिवर्सल ट्रूथ मत बनाओ, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इट्स अ पर्सनल ट्रूथ। एंड यू हैव टू लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पर्सनल ट्रूथ एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। क्यों? क्योंकि इंटेलेक्ट क्या करता है? इंटेलेक्ट हमेशा 3 चीजें करेगा। आपकी बुद्धि, इंटेलेक्ट 3 काम करेगी, डिलीट करेगी, डिस्टॉर्ट करेगी और जनरलाइज करेगी। डिलीट कैसे करती है? आई विल टेल यू। आपके फोन में आपने एयरटेल का सिम डाला है, क्या वो रिलायंस का टावर पकड़ लेगा? नहीं पकड़ेगा, एयरटेल का टावर पकड़ेगा। रिलायंस और आइडिया और भी जो हैं सब डिलीट हो गए, बस ओनली एयरटेल। डिलीट। डिस्टॉर्ट, आपने अपने अंदर जाने अनजाने में, अभी हम अहंकार समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप फिल्टर्स डाल लेते हो अनजाने में एट अ वेरी यंग एज, 3 साल से भी छोटी उम्र में। और जैसे आपने फिल्टर्स डाले, अगर आपने हरा चश्मा पहना है तो दुनिया हरी ही नजर आ सकती है, व्हाइट नहीं नजर आ सकती। आप उसमें पिंक चश्मा पहनोगे तो पिंक नजर आएगी। तो आपने जो फिल्टर डाल रखा है, आपको इंफॉर्मेशन उसी फिल्टर के थ्रू ही दिखेगा और किसी तरीके से नहीं दिख सकता। सो नाउ डिलीट
डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट डिस्टॉर्ट का मतलब लेट्स से अ रिलेशनशिप, मैरिज और लेट्स से फाइनेंस। तो ये चीजें ट्रूथ है, these are meant to be true, these are meant to be beautiful, these are meant to be good। बट आपने तो बहुत सारी चीजें पाल रखी है ना। वो अमीर आदमी तो अन्याय करता है ना, फिल्टर है ना। अमीर आदमी तो ऐसे ही करते हैं, अमीर लोग दूसरों के साथ अन्याय ही करते हैं, जाने क्या समझते हैं अपने आप को। हमें चिढ़ मचती है उन्हें देखकर, इतनी लंबी सी गाड़ी में आके खड़ा हो गया और देखो टिकट ले गया, हमको नहीं मिला। तो ये हमारे फिल्टर्स हैं। तो अब हम चीजों को सही तरीके से रिसीव नहीं कर पा, एक छलनी गंदी हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, क्या होता है, फ्लो रुक जाता है सीधा। एवरीथिंग दैट यू आर सीइंग आउटसाइड, you have the whole system inside you, you're carrying the system, the filter is dirty, you're not going to receive the truth। generalize, दूसरों के साथ जो होता है उस चीज को हम सत्य मान लेते हैं कि ऐसा ही होता है, दिस इज हाउ इट हैपेंस, दिस इज हाउ इट हैपेंस। यू हैव जनरलाइज कि ऐसे ही होता है। और अब ये सारी चीजें आपके फाइल एंड फोल्डर बन गए और आपको इनको फिर ठीक करते रहना पड़ेगा। तो बुद्धि डेटा ढूंढेगी। अब हम समझते हैं कि कहां से डेटा आएगा। ओके, दैट इज स्टेप 3। 4 थिंग्स है ना, बुद्धि है, अहंकार है, मनस है और चित्त है। तो नंबर 3 पे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बुद्धि डेटा कहां से लाएगी। पहले तो हम नंबर 2 को समझे कि अहंकार क्या है। अहंकार है ना, सी इन हिंदू स्क्रिप्चर्स, तत् त्वम असि अहम ब्रह्मास्मि, दिस इज हिंदुइज्म। तत् त्वम असि अहम ब्रह्मास्मि, तत् त्वम असि। एक गुरु कह रहे हैं अपने शिष्य से, वो जो है ना, मतलब जिसको आप पावर मानते हो, ईश्वर मानते हो, वो जो है ना वो तुम हो। तत् त्वम असि, दैट यू आर अहम ब्रह्मास्मि। आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन। एक सोने की चेन है, एक सोने की चेन है। उस सोने की चेन में से आप सोने को अलग कर दो और चेन को अलग कर दो। इज इट पॉसिबल? कैन यू सेपरेट द गोल्ड फ्रॉम द चेन? You cannot separate the gold from the chain. There is no point at which the gold ends and the chain begins. जहां गोल्ड है वहां चेन है, जहां चेन है वहां गोल्ड है। यही प्रिंसिपल है, जहां आप हो वहां ईश्वर है, जहां ईश्वर है वहां आप हो। सेपरेट नहीं किया जा सकता। आपके अंदर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसको सेपरेट करके आप कह सको कि ये रहा मेरा ईश्वर और ये रहा मैं। वो जो मैं है वो एक बिल्कुल फॉल्स, सारे तरह तरह की झूठ और ये सारे जो हमने डेटा इकट्ठे कर रखे हैं, जिसको एक दिन छोड़ना है, इसी पेन ड्राइव को साफ करना है, इसीलिए साफ करना पड़ेगा। एक सोने की चेन को भी हम चमकाते हैं। तो बस हम वो काम करने के लिए आए हैं। यू आर द सेम थिंग। बाइबल कहता है आई एम दैट आई एम, सेम थिंग। अहंकार मीन्स आप लाइफ के सारे जो मेजर एरियाज हैं, लाइफ के 12 मेजर एरियाज हैं। When if you decide to join the course, the advanced course, you will learn not at the basic level. Basic level basic ही रहेगा। एडवांस लेवल आप कोर्स करते हो तो ये सारी चीजें मैं बहुत डिटेल में कराऊंगी। सारे 12 एरियाज में आप करेक्शन करोगे। You will remove all those filters that you have put. You will recognize them and you will remove them one by one for all the 12 areas. Never mind all that. अभी आप ये समझो कि you have constructed an idea of yourself. मेरे लिए क्या संभव है, मुझे क्या मिल सकता है, मेरी लाइफ कैसी हो सकती है। ये आपका अहंकार है। अहंकार वो नहीं है मैं देश का राष्ट्रपति हूं, ये वाला अहंकार नहीं है। अहंकार है आपके माइंड में आप कौन हो। जब आप
अपने बारे में सोचते हो, आपके लिए क्या संभव है, आपको क्या मिल सकता है, आपके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आप क्या क्या बन सकते हो, क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो, ये सारा आपका आई एमनेस है, अहंकार है। ये वो मकान है जिसमें आप रह रहे हो, और इस मकान की खिड़की से बाहर जो नजारा है आपको वही दिख सकता है। आपको खिड़की के बाहर देखने वाला नजारा अच्छा नहीं लग रहा, मकान बदल लो। वो नजारा नहीं, यू कांट स्टे इन दिस हाउस, इसी घर में रह के दूसरा नजारा देख लो, नहीं होगा। आपको नजारा बदलना है, व्यू बदलना है, तो आप हाउस बदलो। व्हाट इज द हाउस? योर कॉन्सेप्ट ऑफ योर सेल्फ। हु एम आई, मैं कौन हूं, ये आपका घर है, इसमें आप रहते हो, ये आपके माइंड में है, इट इज ऑल इन योर माइंड अबाउट हु यू आर, एंड एज लॉन्ग एज यू आर लिविंग इन दिस हाउस यू कैन ओनली सी दोज थिंग्स, उससे ज्यादा नहीं दिखेगा। तो आयरनेस को आप बढ़ाते हो तो आप 300 ml से 1 लीटर बनते हो, 1 लीटर से 5 लीटर बनते हो, 5 लीटर से 10 लीटर बनते हो, फिर ड्रम बनते हो, फिर टैंकर बनते हो। आपका आयरनेस जितना आप बढ़ाना सीखोगे उतना ही आपका वो बढ़ता चला जाएगा। और ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स दैट वी कम टू लर्न हियर। तो ये आयरनेस है। अब आप समझो, देखो जानवरों के लिए आयरनेस की लिमिट है। जानवर कितना ही होशियार हो, कितना ही कुछ है, इतना कर सकता है, इसके आगे नहीं कर सकता। कोई इंसान बन के बोलने थोड़ी लग जाएगा, लिमिट है। पर आप तो सब कुछ कर सकते हो। जब राइट ब्रदर्स ने सोचा था कि हम प्लेन उड़ाएंगे तो दुनिया ने कहा था ये बाइसिकल शॉप, पंचर की दुकान चलाते हैं, ये दो भाई पागल हैं क्या, उड़ने की बात कर रहे हैं, तो बावले हो गए। बट उन्होंने प्लेन चलाया, उड़ाकर दिखाया, और उस प्लेन को आज हम इतने सोफिस्टिकेटेड रूप में देखते हैं, है ना। तो हर चीज जो है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आप वहां तक जाने को तैयार नहीं हो। तो आयरनेस वो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है। नंबर 2, अब आप समझो इंटेलेक्ट डेटा के मामले में क्या करेगी। इंटेलेक्ट के पास मनस नाम का समुंदर है, मनस नाम का समुंदर है। आपके पिताजी, आपकी माताजी, पिताजी के माताजी, पिताजी माताजी के पिताजी, माताजी उनके माताजी, पिताजी माताजी, पिताजी माताजी, पिताजी माताजी, पिताजी करते चले जाओ। उनके लाइफ के सारे अनुभव, सारे के सारे अनुभव पेन ड्राइव में है। सारा का सारा उस मनस में, मनस ही पेन ड्राइव है, मनस ही पेन ड्राइव है। इंटेलेक्ट क्या करेगा, आपके आयरनेस को देखेगा, उसको मैच करता हुआ मनस से चीजें लेके आपके सामने लाइफ सिचुएशंस बना के खड़ा कर देगा। अगर आपके पास उस मनस में वो फाइल एंड फोल्डर है ही नहीं जो आप चाहते हो, और आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना लिमिटेड है क्योंकि आपने छोटी एज में बहुत सारी चीजें देख ली, उन सबको सच मान लिया, और वो छोटा बच्चा जैसे 6 अंधे लोग एक हाथी को छू के देख रहे थे, पैर को छू के उन्होंने सोचा यही पूरा हाथी है, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने कान पकड़ा, यही पूरा हाथी है। उसी तरह से हमने 3 साल से भी छोटी उम्र में जो भी अपने आसपास देखा, हम इतने छोटे थे, हमारा दिमाग नहीं था, इंस्टिंक्ट था हमारे अंदर, हमने उन सारी बातों को सच मान लिया, हमारे साथ ऐसा ही होगा। अगर आपके माँ बाप लड़े हैं तो वो आपकी सच्चाई बन गई। अगर आपने देखा अनहैप्पी चीजें, यू हैव मेड इट योर ट्रूथ। अगर आपने बहुत बुरा फील किया, मेरे पेरेंट्स ऐसा करते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यू हैव मेड इट योर ट्रूथ। टुडे योर चिल्ड्रन विल शो इट टू यू। तो दिस ट्रांसफरेंस इज हैपनिंग ऑल द टाइम। तो इस तरीके से वो जो आयरनेस है उसको मैच करता हुआ ही सिचुएशन इंटेलेक्ट ला पाएगा। देखिए, आप जब ये सोच लेते हो, सपोज आज आपको एक बहुत अच्छा जॉब चाहिए, बहुत अच्छा जॉब चाहिए, पर आपके फैमिली हिस्ट्री में
कोई भी उस तरीके के जॉब को कम से कम निकट ये 3-4 पीढ़ियों में इस तरीके का जॉब किसी का रहा नहीं है। इतना वेल पेड, इतना इन्फ्लुएंस, इतना ये, इतना वो फाइल फोल्डर मिसिंग है। और आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बड़ा लिमिटेड है, तो आपको वो जॉब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपका इंटेलेक्ट आपको लाकर दे ही नहीं पाएगा। वो तुमको मैच ही नहीं कर सकता। वो तुमको कपड़े वही लाके देगा जो तुम्हारी बॉडी साइज को फिट करेगा, बड़ा सा लाके नहीं दे सकेगा। आपको अपनी बॉडी बड़ी करनी पड़ेगी अगर आपको इतना बड़ा साइज का कपड़ा पहनना है। दिस इज द जॉब ऑफ द इंटेलेक्ट। आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को देखता है और आपके मनस में से उसको मैच करने वाली, और उसको पिछली पीढ़ी में ही प्रूफ मिल जाता है कि अरे यहीं पड़ा है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये लाके दे दो इसको। तो 2-3 जनरेशंस के रेंज में जो चीजें हैं मनस में, इंटेलेक्ट आपको वो सारी चीजें लाके दे देगा। और आप सोचोगे क्यों हो रहा है मेरे साथ, व्हाई इज दिस हैपनिंग, इतनी नेगेटिविटी मेरे साथ क्यों है? क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना छोटा है, इसलिए उसको मैच करती हुई नेगेटिविटी आपके पास आराम से आएगी, क्योंकि इंटेलेक्ट लाके आपको दे देगा। इसकी तोड़ क्या है? चित्त, जो राइट ब्रदर्स ने किया, जिस समय दुनिया ने उनको पागल घोषित किया कि पागल है, ये उड़ने की बात सोच रहा है, तब उन्होंने उस चीज को नहीं माना। दे वर कन्विंस्ड कि हमारी ये इच्छा है तो ये चीज बिल्कुल बन सकती है। जिस दिन आप समझ जाओ कि आपके अंदर की हर इच्छा आपकी इच्छा नहीं है, आपके अंदर की उस ईश्वर की इच्छा है आपको देने की, बस आप अपने रास्ते में, उसके रास्ते में रोड़ा मत खड़ा करो। नहीं, मेरे को तो मिल ही नहीं सकता, और ऐसे कैसे हो सकता है, एंड आई एम नॉट टैलेंटेड इनफ, नॉट क्वालिफाइड इनफ, और आई एम नॉट गुड इनफ, और वॉट एवर। आप रोड़े ना अटकाओ तो वो तो देने को तैयार है। आप रोड़े अटका दो, फिल्टर लगा दिया आपने, वो चीज आपके पास नहीं आ पाएगी। जब थॉमस एल्वा एडिसन ने, एडिसन मेड द लाइट बल्ब, he failed at least 10,000 times. Every time he failed, he told himself, this is not the right way to make the light bulb. ये सही तरीका नहीं है, एक सही तरीका है। एल्वा एडिसन ने अपने आप को 10,000 बार ये बात कही, एक सही तरीका है लाइट बल्ब बनाने का, अफसोस ये वो तरीका नहीं है, ये भी वो तरीका नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। He told himself that 10,000 times and he came up with the light bulb. Because he went to his चित्त, जिसको हम इंग्लिश में इंस्पिरेशन कहते हैं। और ये 4 phrases जो मैं आपको कराती हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, ये मेमोरी को क्लीन करती है, मनस को क्लीन करती है, ताकि आप इंस्पिरेशन को रिसीव करो। मनस में जो चीजें हैं वो सारी शिकायतें हैं, उसमें अच्छी चीजें भी हैं, बट मेनली नेगेटिव फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। उनको साफ करना, जब हम उसको साफ करते हैं तो हम चित्त की तरफ जा सकते हैं। These 4 phrases help you to clear that thing up. Is this clear? These are things that I teach at the level 1 and level 2 programs. आज आप ज्यादा लोग हो भी नहीं, है ना, तो इसलिए उस चीज को आज डिस्कस करके ज्यादा फायदा नहीं है। रवीना, in any case you are joining, है ना? You decide and tell me afterwards what you are going to do. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, you get in touch. End of April, you'll get in touch. Whatever Right, you ma'am. decide is okay. Yes, ma'am. So, but tell me one thing. Are you planning for the level 1 or level 2? What are you planning? From level 2. Level 2, na? So then you start Yeah. from May. Because level 1 is going to be 20th April. Gariba, Mithika wants to start from 20th. Is it Yes, okay ma'am. with you? Yes, वो कह रही ma'am. मैं 15 से 20 कहीं जा रही हूँ। हाँ, ठीक है मैम. Is it okay with you? Yes, ma'am. Yes. चलो ठीक है, फिर हम उसको, तो let us stop today's class here. Yes.